आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में इंडेक्स एंड रैंकिंग से जुड़े 31 एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं, जो कि जनवरी से सितंबर 2025 के डेटा को कवर करते हैं। वीडियो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है ताकि आप क्विक रिवीजन कर सकें और कम समय में सारे डेटास को देख सकें। इसीलिए ज़्यादा विस्तृत व्याख्या नहीं है, केवल किस इंडेक्स में कितनी रैंकिंग भारत को मिली है और फर्स्ट पे कौन है उसका जिक्र किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 19वें ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? भारत को रैंक किया गया 2025 ग्लोबल पीस इंडेक्स में 115वां। पिछले वर्ष 116वां रैंक था। एक स्थान बेहतर होकर 115वां रैंक मिला। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 115वां। तो पहला स्थान किसने प्राप्त किया? पहला स्थान मिला है आइसलैंड को। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक क्या है? भारत को इसमें रैंक मिला है 41 यानी कि 41वां। और पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है। एआई रिसर्च डेवलपमेंट और डेटा सेंटर्स के लिए भारत का अग्रणी हब कौन सा शहर बना? तो जो भारत का सिलिकॉन सिटी के नाम से मशहूर है, बेंगलुरु। तो एआई रिसर्च डेवलपमेंट और डेटा सेंटर्स के लिए भारत का अग्रणी शहर कौन सा है? बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? पिछले वर्ष 85 रैंक, मतलब पिछले इंडेक्स में 85 रैंक पे भारत था। 8 स्थान के सुधार के साथ 77वां रैंक मिला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 77वां। पहले रैंक पे कौन रहा? तो पहले रैंक पे रहा सिंगापुर और सेकंड पे कौन रहा? जापान। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली? भारत को 10वां रैंक मिला। पहला, दूसरा, तीसरा स्थान रिक्त था क्योंकि किसी भी देश ने जितनी आवश्यकता थी उस अनुसार प्रदर्शन नहीं किया। चौथे नंबर पे डेनमार्क रहा था। तो भारत को कौन सा रैंक मिला था? 10वां। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या रही थी? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को 131वां रैंक मिला था। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी 131वां। पहला कौन है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में? अगर आपको पता हो तो आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान ने टॉप किया? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ध्यान रहिएगा, इसको ध्यान रखना है क्योंकि एक इंडियन एजुकेशन भी जिसमें आईआईटी मद्रास ने टॉप किया था, उस रैंकिंग का नाम क्या था? NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की जो रैंकिंग हुई थी भारतीय एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, उसमें आईआईटी मद्रास ने टॉप किया था। इसको ध्यान रखना है। जबकि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान ने टॉप किया? तो भारतीय संस्थान भारत में आईआईटी दिल्ली ने टॉप किया, जिसकी वर्ल्ड में ओवरऑल रैंकिंग कितनी बनी? 123वीं रैंकिंग बनी। और इस रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन सा यूनिवर्सिटी को रैंकिंग मिला? तो MIT जो है, यूएसए की यूनिवर्सिटी MIT फर्स्ट स्थान, पहले स्थान पे रहा था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? भारत पहली बार इसमें टॉप 100 में शामिल हुआ, तो भारत की रैंकिंग रही 99वां, मतलब 99th। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए 99वां। WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही थी? तो भारत को इसमें रैंक मिला है 71, यानी कि 71वां रैंक। ऑप्शन बी सही उत्तर है 71वां रैंक। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो यह शहर है ज्यूरिख, जो कि कहाँ है, किस देश से संबंधित है? स्विट्जरलैंड। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए ज्यूरिख। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 151वां। तो इसका सही उत्तर है 151, ऑप्शन ए। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 IMD द्वारा में पहला स्थान किस शहर को मिला? तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पे कौन सा शहर रहा था? ज्यूरिख, जो कि किस देश से संबंधित है? स्विट्जरलैंड। पिछले वाले क्वेश्चन में शायद गलती हो गया। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में इसमें किस शहर को पहला स्थान मिला था? इसका आंसर ज्यूरिख नहीं, कोपेनहेगन था, जो कि डेनमार्क का एक शहर है। तो इसको सुधार लेना है। सही आंसर क्या होगा? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कोपेनहेगन पहले स्थान पर था और स्मार्ट सिटी इंडेक्स में पहले स्थान पे ज्यूरिख है, जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है।
दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता के रूप में किसे मान्यता मिली? तो 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करते हैं। फीफा रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक क्या रही थी? फुटबॉल की रैंकिंग जारी करने की सर्वोच्च संस्था फीफा है, जिसमें भारत को रैंक मिला 133वां। और इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन सा कंट्री है, इसको आपको आंसर करना है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर लगातार 8वीं बार कौन सा बना? तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना, और कितनी बार बना? ये 8वीं बार। ILO के अनुसार साउथ एशिया में जेंडर बेस्ड वेज असमानता के लिए सबसे खराब देश कौन सा है? तो जेंडर बेस्ड वेज यानी कि वेतन, रोजगार या फिर वेतन से संबंधित सबसे जो खराब प्रदर्शन करने वाला साउथ एशिया में देश है वह है पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, पाकिस्तान। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? भारत को तीसरा रैंक मिला, जबकि पहले स्थान पे कौन है? USA, और दूसरे स्थान पे कौन है? चाइना। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन 2020 से 25 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा? भारत का जो राज्य केरल इस वाले इंडेक्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बना। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन 2020 से 2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा? तो भारत का कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना? वह बना केरल। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, केरल। QS 2026 रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता छात्र शहर कौन सा है? तो यह शहर है दिल्ली, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अनुसार वाहन निर्माण में भारत की रैंक क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अनुसार वाहन निर्माण में भारत को रैंकिंग मिली है 3rd, यानी कि तीसरी रैंकिंग। इसका उत्तर हो जाएगा। फोर्ब्स एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2025 में भारत की रैंक क्या रही? भारत को इसमें तीसरा रैंक मिला। तो फोर्ब्स एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट में भारत को कौन सा रैंक मिला? तीसरा। अंकटाड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत को पूरे विश्व में कितना रैंक मिला? 36, यानी कि 36वां रैंक प्राप्त होता है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। और जारीकर्ता कौन है? UNCTAD। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36वां। ACI वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या रही? तो दिल्ली को रैंक किया गया 9th, और वर्ल्ड में जो सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है वो है USA का अटलांटा एयरपोर्ट। नीति आयोग के अनुसार ऑटोमोबाइल उत्पादन में भारत की रैंक क्या रही है? तो वाहन उत्पादन, वाहन का प्रोडक्शन है उसमें व्हीकल प्रोडक्शन में तो इंडिया को रैंक मिला था पूरे वर्ल्ड में 3rd, लेकिन ऑटोमोबाइल उत्पादन में भारत की रैंक है 4th। वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल 2024 लिस्ट में कौन सा भारतीय अस्पताल टॉप 100 में शामिल है? तो जो भारत का एम्स दिल्ली है वह टॉप 100 में शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्स दिल्ली। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारतीय विश्वविद्यालयों में टॉप किसने किया? तो भारतीय विश्वविद्यालयों में IISc बेंगलुरु ने टॉप किया है, और इसको पूरे एशिया में 38वां रैंक प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, IISc बेंगलुरु। ग्लोबल इकोनॉमी रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक है वर्तमान में ग्लोबल इकोनॉमी रैंकिंग में इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल GDP भारत की रैंक है 4th। पहले पे कौन है? USA, दूसरे पे कौन है? चाइना, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे भारत और 5वें पे जापान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, 4th रैंक। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ग्लोबल वेल्थ हब कौन सा देश बना है? तो यह भी कौन सा देश बना है? भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। सीट कैपेसिटी के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली एयरलाइन कौन सी है? भारत की एयरलाइन इंडिगो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाली दूसरी एयरलाइन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इंडिगो। पहली कौन सी है? तो पहली जो है कतर एयरवेज। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे प्रदूषित है?
तो भारत का बर्नीहाट, जो कि मेघालय असम बॉर्डर पे स्थित शहर है, बर्नीहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2025 में सभी 17 श्रेणियों में शीर्ष स्थान किस संस्थान ने हासिल किया? तो IIT मद्रास ने इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, IIT मद्रास। यह अंतिम क्वेश्चन था। इसी के साथ टोटल 31 MCQs जो हमने कहा था खत्म होते हैं। इसको आप 2x या फिर अपने सुविधा अनुसार जैसा भी रिवीजन कर सकते हैं। और रिवीजन करने के बाद एक बार आप देख लिए, एग्जाम से पहले रिवीजन करना हो तो म्यूट करके आप एज अ क्विज भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।